ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी म्यूनिख में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का भारत करने में यकीन रखता है, दुनिया की बड़ी शक्तियां हमारे साथ हैं। वहीं आपातकाल का भी जिक्र किया। एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का बयान, कहा महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है, हम लोग कानूनी रूप से सही हैं। ठाकरे सरकार पर संकट, संजय राउत को ईडी का समन, कल पेशी के लिए बुलाया। महाराष्ट्र में सत्ता का नया समीकरण, एमएनएस ज्वाइन कर सकते हैं शिवसेना के बागी एमएलए। राज ठाकरे से 3 बार बातचीत हुई। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बड़ा झटका, शिंदे कैंप के 38 विधायकों ने उद्धव सरकार से समर्थन वापसी का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में एकनाथ शिंदे ने किया जिक्र, तो कांग्रेस ने की विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग। सीएम उद्धव ठाकरे की बागी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई, उद्धव ने बागी मंत्रियों का प्रभार वापस लिया। 5 कैबिनेट 4 राज्य मंत्रियों की जिम्मेदारी छीनी। आदित्य ठाकरे को 3 मंत्रालय का प्रभार मिला। महाराष्ट्र का महासंग्राम जारी, उद्धव ठाकरे गोवंडी में शाम 6 बजे करेंगे रैली, निशाने पर रहेंगे बागी विधायक। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संग्राम के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी के कुछ विधायक देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे। एक तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे गुट पर वार किया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी का प्लान बी तैयार, मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी। जरूरत पड़ी तो 26 विधायकों का होगा इस्तीफा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वृंदावन दौरा, बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। यशवंत सिन्हा ने विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र किया दाखिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य विपक्षी नेता रहे मौजूद। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून को किया है नामांकन। पंजाब में भगवंत मान सरकार का पहला बजट पेश, 1 जुलाई से मुफ्त बिजली मिलेगी। पंजाब के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, डोडा में एक आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व पीएम इमरान खान को ठहराया जिम्मेदार। आतंकवाद के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के सही तरीके से लागू नहीं करने का लगाया आरोप। अमरनाथ यात्रा से पहले बीएसएफ के जवानों ने जम्मू के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएस पुरा सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। बीएसएफ की 36 बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिए को देश की सीमा की ओर बढ़ते देखा था। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ में भारी यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। जम्मू से पहले जत्था 29 जून को रवाना होगा। 3 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका। 2 दिनों की तेजी के बाद घरेलू शेयर बाजार फिर से बिकवाली की चपेट में आया। टाटा स्टील, रिलायंस, विप्रो के शेयर लुढ़के, फिर 52,000 अंक के नीचे आया सेंसेक्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस किए गए दर्ज। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 94,420 हुई। मां बनने वाली हैं आलिया भट्ट, हॉस्पिटल से फोटो शेयर कर अनाउंस की प्रेगनेंसी, लिखा हमारा बेबी जल्द आने वाला है। सोनू सूद ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। 25 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग प्रभावित। सोनू सूद ने ट्वीट कर असम की मदद करने के लिए लोगों को भी प्रेरित किया। दक्षिण अफ्रीका के ईस्ट लंदन शहर के नाइट क्लब में 22 युवा मृत पाए गए। मौत के कारणों का अभी तक नहीं पता चल सका। मारे गए लोगों में अधिकतर 18 से 20 साल के थे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बारिश की संभावना है। विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। बिहार के कैमूर में अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 74 मकानों पर कार्रवाई की। वहीं लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। कार्रवाई का विरोध करने पर पूर्व विधायक रामचंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ईरान के द्वारा किए गए रॉकेट लॉन्च, परमाणु वार्ता बहाली पर सहमति बनने के बीच उठाया गया कदम। वहीं अमेरिका ने लॉन्च पर आपत्ति जताई, कहा यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों का उल्लंघन है। टीम इंडिया ने आयरलैंड के डबलिन में हुए T20 सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से हराया। भारत की जीत के हीरो रहे दीपक हुड्डा ने 47 रन की नाबाद पारी खेली। बारिश की वजह से 12-12 ओवरों का रखा गया मैच।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में हाल ही में चयनित हुए अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया। आमेर रोड स्थित डीएन कॉलेज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में 140 नव चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान हुआ। कुचामन सिटी में सोशल मीडिया ग्रुप अपना समाज 2018 ने किए मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में 1000 छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए गाइड किया गया। सेमिनार में AIS पवन कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। डीडवाना में मेहरू युवा केंद्र ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। मौलासर पंचायत के ग्राम दीनारदरपुर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम, युवाओं को दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ। झुंझुनू के रामपुरा में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, झगड़े में महिला समेत 5 लोग घायल। बीडी के अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज, पुलिस कर रही मामले की जांच। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का अजमेर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। GCA चौराहे पर शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। दौसा के महुआ में अग्निपथ योजना के विरोध में SDM कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह, अजय बोहरा, विजेंद्र सिंह सहित अनेक कांग्रेसी मौजूद रहे। जोधपुर के भोपालगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अग्निपथ योजना को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की मौजूदगी में विरोध किया। ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जाखड़ के नेतृत्व में योजना को वापस लेने की मांग की। अलवर के रामगढ़ में कांग्रेस विधायक साफिया जुबेर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झालावाड़ के डग थाना परिसर में CLG बैठक का आयोजन। SP मोनिका सेन, ASP प्रकाश शर्मा, गंगधार DSP प्रेम कुमार समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की मदद करने पर चर्चा हुई। झालावाड़ के चारों विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ योजना का विरोध। झालरापाटन तहसील कार्यालय के बाहर किया सत्याग्रह। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। कोटा के स्टेशन इलाके में लापरवाही से हादसा हो गया। CC रोड निर्माण में गड्ढे में बाइक सवार के गिरने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिजली कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने MBS अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने ओम बिरला का किया स्वागत। स्पीकर बिरला ने आमजन से की मुलाकात। अजमेर के बिनाय में खड़े ट्रेलर में घुसी रोडवेज बस, हादसे में करीब 17 यात्री घायल हुए। गंभीर घायलों का इलाज जारी। फुलेरा रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क जल सेवा कर रहे सेवादारों का सम्मान। शांकभर महाविद्यालय प्राचार्य ज्ञान प्रकाश दायमा ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। रेलवे स्टेशन पर पिछले 35 दिनों से की जा रही थी जल सेवा। डूंगरपुर जिले के महुड़ी गांव में बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यक्ति पर किया चाकू से हमला। हमले में काम से लौट रहा था प्लम्बर घायल का राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज करवाया। लूट का विरोध करने पर किया था युवक पर हमला। झुंझुनू में अग्निपथ योजना के फायदे बताना युवक को भारी पड़ा। विरोध कर रहे लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। कांग्रेसियों के धरने में मंच पर योजना के फायदे बता रहा था युवक। मंच संचालक कांग्रेसी नेता को ये नहीं आया रास। डूंगरपुर में सड़क हादसे में लैब टेक्नीशियन की मौत हो गई। कार की टक्कर से घायल लैब टेक्नीशियन की इलाज के दौरान मौत हो गई। राजसमंद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह प्रदर्शन कर केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजसमंद जिले की सभी विधानसभाओं में किया प्रदर्शन। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। रायसिंह नगर में अग्निपथ योजना और ईडी के विरोध में प्रदर्शन। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान रामलाल मीणा ने कहा, मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। धौलपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जयपुर ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ा। पाली के देसुरी में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकारी सेवा में बहाल करने की मांग की। अग्निपथ योजना का विरोध। श्रीगंगानगर जिले की अलग अलग जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह प्रदर्शन किया। अलवर में पूर्व सांसद युवरानी महिंद्रा कुमारी की स्मृति में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सागर स्थित समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कई नेता मौजूद रहे।
उदयपुर में 2 निजी ट्रैवल्स बस संचालकों में लड़ाई, यात्रियों पर पड़ रही भारी। एक ट्रैवल्स बस ने कुछ दिन पहले दूसरी बस को रिवर्स लेकर मारी थी टक्कर। आधे दर्जन से ज्यादा यात्री इस विवाद में घायल हो चुके हैं। जोधपुर में फर्स्ट इंडिया की खबर का एक बार फिर से असर। आवारा पशुओं की समस्या से बढ़ते सड़क हादसों की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद नगर निगम ने टोल फ्री नंबर जारी किया। स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों ने फर्स्ट इंडिया की टीम का आभार जताया। राजसमंद में आत्म विजय सेवा संस्थान की ओर से नशा मुक्ति का पोस्टर विमोचन और गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ समाजसेवी देवकी नंदन गुर्जर, सीआई पूरन सिंह राजपुरोहित सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गोपालगढ़ के खारिया खंगार में राजेश सुथार की स्मृति में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन किया गया। इस मौके पर जिला सरपंच संघ अध्यक्ष प्रमिला चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के बोली में भारत विकास परिषद का दायित्व ग्रहण कार्यक्रम हुआ आयोजित। इस दौरान भारत विकास परिषद शाखा बोली के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। भोपालगढ़ के गरसानी गांव में मनरेगा के तहत आदर्श तालाब योजना का कार्य जारी। महिला श्रमिकों ने तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य किया। झुंझुनू में तेज रफ्तार लोडिंग टेम्पो सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में 3 लोग घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों का बीडी के अस्पताल में इलाज करवाया। लोडिंग टेम्पो का टायर फटने से हादसा हो गया। भीलवाड़ा में पिकनिक मनाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचित किया। आचार्य सुनील सागर जी महाराज का कुचामन में मंगल प्रवेश हुआ। महाराज जी के साथ 33 मुनि महाराज और आर्य का भी पहुंचे कुचामन। आचार्य 3 दिनों तक विभिन्न धार्मिक आयोजनों में शिरकत करेंगे। झुंझुनू पहुंचने पर विनीत भालोटिया का हुआ स्वागत। विनीत भालोटिया ने झुंझुनू से साइकिल पर यात्रा शुरू कर साइकिल से 5 राज्यों की यात्रा 2500 किलोमीटर का सफर तय किया। वापस लौटने पर झुंझुनू में परिजनों ने स्वागत किया। विनीत ने खेलों को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। दौसा के करोड़ी गांव में सीताराम जी मंदिर का चोरों ने निशाना बनाया। चोर मंदिर से 8,900 रुपए नकदी, चांदी के बर्तन, 5 किलो देसी घी, गैस सिलेंडर, खाना बनाने वाले बर्तन चुराकर फरार हो गए।